उत्तर प्रदेश की सियासत में सुबह से आज एक खबर चर्चा में है। खबर ब्राह्मण विधायकों की है। इस अनौपचारिक बैठक को सहभोज नाम दिया गया है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर ये सहभोज था या फिर ब्राह्मण विधायकों की तरफ से किया गया शक्ति प्रदर्शन। कुछ लोग इस बैठक को राजपूत वर्सेस ब्राह्मण के एंगल से देख रहे हैं। अब यहां मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल ये, क्या चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण विधायक एकजुट हुए हैं? सवाल नंबर 2, क्या वाकई ब्राह्मण विधायकों को लगता है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है? सवाल नंबर 3, सहभोज था तो सिर्फ बीजेपी के ही ब्राह्मण विधायकों को क्यों जमा किया गया? सवाल अगला ये कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण वाले जातीय एंगल में क्या वाकई कोई दम है? पहले मीटिंग को लेकर तैयार की गई ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। इसके अलग अलग एंगल्स का विश्लेषण आपके सामने फिर मैं रखूंगी। कमरे के अंदर का ये वीडियो है। दर्जन भर बीजेपी के ब्राह्मण विधायक सोफे पर बैठे हुए हैं। वीडियो देखकर लग रहा है कि कोई गंभीर मंथन हो रहा है। सामने वाले सोफे पर भगवा रंग की सदरी पहने मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा बैठे थे। उनके बगल में एमएलसी उमेश द्विवेदी ने सीट जमा रखी थी। राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना चेहरा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का है, वो भी सोफे पर जमे हुए थे। इस सहभोज का आयोजन कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के घर पर हुआ था। पाठक जी का कहना है कि 2 दिन पहले लिट्टी चोखा का कार्यक्रम तय हुआ था, इसलिए सब जमा हुए थे। तो पहली बार कोई सियासी बैठक नहीं थी, ये सहभोज था। चर्चा हुई कि भाई जाड़े का मौसम है, बाटी चोखा कौन कराएगा। अब संजोग था कि हमारे वहाँ हो गया और ये आगे किसी और विधायक के वहाँ होगा, इसमें बुराई क्या है? पूरे ब्राह्मण समाज को आपने बुलाया? समाज की बात नहीं थी, जो मिलता गया उसको कह दिया गया, वो लोग आ गए। हो सकता है पाठक जी सही कह रहे हो, लेकिन सहभोज की जो तस्वीरें बाहर आई उसमें लिट्टी चोखा नजर नहीं आया। सोफे के सामने टेबल पर काजू, बादाम और पानी की बोतलें जरूर नजर आईं। मीटिंग सिर्फ ब्राह्मण विधायकों की हुई, इसलिए सबके कान खड़े हुए। हमने भी मीटिंग में शामिल विधायकों से बात की, लेकिन किसी ने राजनीतिक एंगल से कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, हम लोगों ने तो प्रयास किया था कि जितने भी हमारे ब्राह्मण विधायक हैं सबके साथ बैठें। समाज में जो तमाम जातीय द्वेष फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल रखा जाए। ब्राह्मण हमेशा बौद्धिक वर्ग रहा है, दिशा देता रहा है। समाज को बांटने वाले जो एक विपक्ष का षड्यंत्र है और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लगातार समाज में सामाजिक विद्वेष, जातिगत विद्वेष बढ़ाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए। सवाल तो यही है कि क्या बैठक का एजेंडा शक्ति प्रदर्शन करना था? अगर सिर्फ सहभोज ही था तो फिर दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायक क्यों नहीं आए? क्यों विधायकों ने कागज पर दस्तखत किए और मोबाइल नंबर तक लिखा? समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक खुश नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। सरकार जो धर्म के आधार पर नफरत फैलाती थी, अब वो जातियों के आधार पर बुरी तरीके से बटी हुई है। उसमें कई विधायकों में अंदर खाने चर्चा होती है कि एक विशेष जात के लोगों को विशेष तरजीह दी जा रही है, उनके लिए सब कुछ माफ है। ये जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां आई हैं वो भी कुछ विशेष लोगों के पास ही आई हैं, सबके पास तो नहीं आई हैं। अगस्त महीने में यूपी के राजपूत विधायकों ने कुटुंब मिलन के बहाने होटल में बैठक की थी। तब माना गया था कि राजनीतिक दबदबे के लिए ये मीटिंग हुई है। अब ठीक उसी अंदाज में ब्राह्मणों की बैठक हुई है। वैसे हमें जो सूत्रों के हवाले से बैठक के अंदर की जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मीटिंग में ये बात कही गई कि जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दब रही है, इसे दुरुस्त करना होगा। सूबे में कहीं ब्राह्मणों की मौत होती है तो उसे आर्थिक मदद देने की बात हुई। समाज के गरीब लोगों की मदद के लिए फंड जुटाने, समाज के प्रभावशाली लोगों को इस मुहिम से जोड़ने अगली बैठक जनवरी में करने की बात हुई। संख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर भी चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में ठाकुरवाद चल रहा है। सीधे सीधे आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए जाते हैं, जबकि राजपूत और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में लगभग बराबर पॉलिटिकल हिस्सेदारी
उसमें नजर आते हैं। ब्राह्मण को तो सत्ता का गेम चेंजर तक यूपी में माना जाता है। यूपी में अब तक 6 ब्राह्मण और 5 राजपूत सीएम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 52 विधायक ब्राह्मण हैं। राजपूत विधायकों की संख्या है 49। बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 46 है। बीजेपी के राजपूत विधायक 43 हैं। औसतन देखें तो सूबे का हर 8वां विधायक ब्राह्मण जाति से ही आता है। अब सीएसडीएस का एक आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार यानी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। 87% राजपूतों का वोट बीजेपी को मिला था। यानी बीजेपी को सत्ता में लौटने के लिए ब्राह्मण और राजपूत दोनों को समान तौर पर साथ लेकर ही चलना होगा। एक भी पहिया पंक्चर हुआ तो फिर बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।